नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा देते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आज लेकर आए हैं आप सभी के लिए पॉलिटी, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दोस्तों, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जबकि अमेरिका से जो है भारत के मौलिक अधिकार जो संविधान में है वो लिया गया है, और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या किस सूची का विषय है? तो दोस्तों, जनसंख्या और जनगणना ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार कंफ्यूज करते हैं। तो जनसंख्या जो है समवर्ती सूची का विषय है, जबकि जो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है। तो इसको अपने दिमाग में अच्छे से डाल लीजिएगा कि जो जनसंख्या है वो समवर्ती सूची का विषय है और जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है। आइए अगला देखते हैं। भारतीय राज्यों में ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों, आपको पता होगा गांधी जी इसके बहुत बड़े पक्षधर रहे हैं कि ग्राम पंचायतों का गठन हो, परंतु ग्राम पंचायत का गठन तब साकार हो पाया जब 73वां संविधान संशोधन हुआ और उसके जरिए ग्राम पंचायतों का जो है निर्माण की बात कही गई। तो उसके पूर्व जो है ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई थी, जो कि राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया था। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 44 में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान आचार संहिता की बात की गई है, समान नागरिक संहिता की, सॉरी दोस्तों। और अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग बताया गया है, और अनुच्छेद 51 में भारत की विदेश नीति है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो दोस्तों, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं। तो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता जो है चार्ल्स मेटकाफ को कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लॉर्ड क्लाइव को आप जानते ही होंगे कि जो है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था जो है सिराजुद्दौला के साथ में। उसमें जो है लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला लड़े थे, जिसमें जो है लॉर्ड क्लाइव की विजयी हुई थी। तो लॉर्ड क्लाइव भारत का पहला गवर्नर था, और आगे विलियम बेंटिक जो है सती प्रथा भारत में समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नरम दल और गरम दल कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक हो गए? तो दोस्तों, नरम दल और गरम दल जो है कांग्रेस का जो है 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इसमें अलग हो गए थे। और जो है जब लखनऊ में 1916 में अधिवेशन हुआ, तो ये दोनों जो है एनी बेसेंट और जो है बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से जो है एक हो गए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बेलगांव अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी जो है अध्यक्षता किए थे, और कानपुर जो है 1925 में अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू की थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो दोस्तों, आपको पता होगा भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति जो है संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। और अनुच्छेद 148 जो है भारत के कैग की महान लेखा नियंत्रक परीक्षक की जो है इसमें नियुक्ति की जाती है। और अनुच्छेद 50 आपको पता है कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने का प्रावधान इसमें किया गया है। वर्तमान में जो भारत के महान न्यायवादी हैं वो आर वेंकटरमणि है। इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, तो आगामी आने वाली परीक्षा में यह पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो दोस्तों, अस्पृश्यता को सामान्य भाषा में छुआछूत भी कहते हैं। इसका अंत जो है अनुच्छेद 17 में किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 17 ऑप्शन ए। अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत के संबंध में प्रावधान किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? करंट अफेयर्स का दोस्तों प्रश्न है, और प्रधानमंत्री टीबी मुक्त, जबकि
जो है टीबी को पूर्ण रूप से भारत में समाप्त करने के लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा करके एक योजना चलाई गई है, जो कि 2025 में जो है भारत टीबी मुक्त घोषित किया जाएगा। और हाल ही में जो है टीबी भारत में बढ़ रहा है, जिसके कारण प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो है शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत जो है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है जगदीप धनखड़ जो है भारत के वर्तमान में जो है उपराष्ट्रपति है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अंडर 19 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का विजेता कौन बना है? तो दोस्तों अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता पहली बार तो ये फुटबॉल की प्रतियोगिता है और इसका आयोजन श्रीलंका में किया गया था और अंतिम फाइनल मैच भारत और नेपाल के बीच में खेला गया, जिसमें विजेता आपका जो है भारत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन है भारत। उप विजेता आपका जो है नेपाल है और आयोजन श्रीलंका में किया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेपाल सरकार के द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है, किसको प्रदान की गई है दोस्तों? तो नेपाल सरकार द्वारा जो है मानद उपाधि जो है सेना के जो है जनरल मनोज पांडे को प्रदान की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बी.आर. चौधरी के बारे में आपको पता ही होगा और आर हरि कुमार के बारे में भी, और अनिल चौहान जो है भारत के दूसरे CDS हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों ये प्रश्न अगर पूछ दिया जाए तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि राज्य की परिभाषा दो जगह संविधान में वर्णित है। एक अनुच्छेद 12 में है और दूसरा अनुच्छेद 36 में है। परंतु अनुच्छेद 36 में जो परिभाषा है वो राज्य के संबंध में है और अनुच्छेद 12 में भी राज्य के संबंध में, परंतु अनुच्छेद 36 में यही कहा गया कि जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है वही परिभाषा अनुच्छेद 36 में भी बताई गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन के हिसाब से अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 14 आपको पता होगा विधि के समक्ष जो है समता का प्रावधान किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों द हीरो ऑफ टाइगर हिल जो है आपकी सूबेदार योगेंद्र यादव की जो है आत्मकथा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपको पता होगा कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, जबकि जो है अनुच्छेद 20 में जो है जो दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो दोस्तों अभी अभी आपको बताएंगे दो सिद्धि के संबंध में जो है अनुच्छेद 20 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 20। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन है? एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक लवासा। राजीव कुमार वर्तमान में जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। राजीव गाबा जो है कैबिनेट सचिव है और R वेंकटरमणि भारत के महान न्यायाधीश अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दुनिया के सबसे बड़े वैदिक तारामंडल मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। पश्चिम बंगाल में जो है दुनिया के सबसे बड़े वैदिक तारामंडल मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी गई है? तो दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के जो है अनुच्छेद 21 में वर्णित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर जो है बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। भावनगर में आपको पता है WHO का ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर स्थापित किया है। अहमदाबाद में जो है 36वें राष्ट्रीय खेल की शुरुआत की गई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गरबा नृत्य यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल किए जाने के लिए नामित किया गया है। कहाँ का नृत्य है? दोस्तों गरबा जो है आप सभी को पता होगा, ये गरबा जो है गुजरात का नृत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं आगे। पिंच ब्लैक युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया है? तो दोस्तों पिंच ब्लैक युद्धाभ्यास का आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जबकि अमेरिका से और भारत का जो है वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास नामक अभ्यास किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। देश के पहले नाइट सफारी कहाँ शुरू की गई है? तो दोस्तों हाल ही में जो है
देश के पहले नाइट सफारी की शुरुआत जो है लखनऊ में की गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। यह सिंगापुर की तर्ज पर शुरू किया गया है। इंदौर की बात करें तो दोस्तों इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। साथ ही जो है हाल ही में जो है इंदौर को एड्रेस सिटी के रूप में भी घोषित किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों आपको पता होगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 में वर्णित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो दोस्तों अभी इसके बारे में चर्चा किए थे हम लोग पूर्व के प्रश्नों में कि प्लासी का युद्ध जो है लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में जो है संपन्न हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं आगे। होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों लोगों के द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत की गई थी और एनी बेसेंट के द्वारा पूरे भारत में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा किस प्रधानमंत्री के समय शुरू की गई थी? तो दोस्तों आपको पता है कि यह जो है जब भारत में एक बार जो है वित्तीय आपात की स्थिति आ गई थी तो उसी समय जो है 1991 में इसको शुरुआत की गई। और जो है उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जो कि मुख्य रूप से अर्थशास्त्री के रूप में उभर कर आए और प्रधानमंत्री थे उस समय पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों WHO का मुख्यालय जो है जिनेवा में है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। वाशिंगटन DC में जो है IMF और विश्व बैंक का जो है मुख्यालय है, जबकि ब्रुसेल्स में जो है नाटो और जो यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में सिविल सेवा के जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो दोस्तों साइमन कमीशन का गठन जो है 1927 में इंग्लैंड में हुआ था, जबकि ये भारत जो है मार्च 1928 में आया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1928। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? दोस्तों सामान्य रूप से संविधान की आत्मा जो है संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, परंतु डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा जो है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। और अनुच्छेद 32 को ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के साथ किस देश के राजनयिक संबंध के 75 वर्ष पूरे हुए हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो है मिस्र। मिस्र के साथ भारत के राजनयिक संबंध के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। और आपको पता होगा अभी हाल ही में जो है COP27 का आयोजन भी मिस्र में किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों वैश्विक खुशहाली सूचकांक UPPCS में आया हुआ प्रश्न है और इसका सही जवाब हो जाएगा 136। वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत का 136वां स्थान है, जबकि ग्लोबल जेंडर गैप और जो है शांति सूचकांक में 135वां स्थान है और HDI में जो है 132वां स्थान है और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180वां स्थान है। तो दोस्तों ये आज के सारे प्रश्न ख़त्म हो गए। इसके बाद अब कोई प्रश्न नहीं है। अब जो है आप इस वीडियो को देखिएगा और बताइएगा कि जो है आपको मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट्स कैसा लग रहा है। और कंटेंट्स अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।